Kia ora guys, I hope everyone is doing good. So guys, आज की वीडियो में हम कंसिडर करेंगे अपर मिडिल क्लास कैटेगरी को। क्या इस कैटेगरी का न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा में आना वर्थ इट है भी या नहीं। मैंने लास्ट दो वीडियो की तरह ही यहाँ भी डिफाइन किया है अपर मिडिल क्लास कैटेगरी को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को और रियलिटी विद सम सजेशंस। बाकी अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के स्टार्टिंग के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज टू वीडियोस। मैंने वहाँ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को कवर किया है। आई एम प्रेटी श्योर अगर आप न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा में आने का सोच रहे हो तो वो दो वीडियोस आपको बहुत हेल्प देगी अपना डिसीज़न लेने में। बाकी नाउ लेट्स जंप इनटू द पीपीटी स्लाइड्स। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग अपर मिडिल क्लास। इस कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिनके लिए फाइनेंस इज़ नॉट अ बिग इशू। कह सकते हो कि फैमिली के पास इतना वेल्थ है कि विदाउट टेकिंग एनी लोन वो आपका स्टूडेंट वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं और स्टूडेंट को कोई प्रेशर नहीं होगा कि न्यूजीलैंड आके जॉब करना ही करना है। और इस कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई मजबूरी भी नहीं है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमें न्यूजीलैंड ही रहना है। इवन अगर उनका मन ना लगे तो भी वो वापस इंडिया जाके फिर से अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। लाइक इन सिंपल शॉर्ट, उनके पास स्टिल करियर चेंज करने की लिबर्टी होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर मिडिल क्लास क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे। सो ऑब्वियसली इस कैटेगरी के लिए मनी इज़ नॉट अ प्राइमरी रीज़न टू चूज़ न्यूजीलैंड। ऑलरेडी इन्होंने बैक इन इंडिया लग्जरी लाइफ एक्सपीरियंस कर रखी है। इंस्टेड इनकी प्राइमरी एक्सपेक्टेशन होगी बेटर इन्वायरमेंट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। बेटर इन्वायरमेंट में कह सकते हो कि अ प्लेस जो साफ़ सुथरी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता हो और जहां आप खुद को सिक्योर फील करें। और साथ ही न्यूजीलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी। बाकी जिस भी कोर्स में आप आ रहे हो आप एक्सपेक्ट करोगे कि टॉप नॉच नॉलेज और स्किल आप सीख सको जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करें। और कुछ लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि इसी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी लेके सेटल हो जाएं। गाइस अब बात करते हैं क्या रियलिटी है आपके एक्सपेक्टेशंस की। बाय द वे गाइस मुझे 2 साल हो गए न्यूजीलैंड में। जो भी मैं शेयर करूँगा ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी किसी थर्ड पर्सन की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन थी कि बेटर इन्वायरमेंट। नो डाउट यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। क्लीननेस के मामले में कंट्री बहुत ही क्लीन है। इवन यहाँ के एवरेज AQI 5 to 6 रहता है, जो कि आपको एकदम क्लीन एयर मिलेगी। स्पेशली यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। जैसे कि किसी भी पब्लिक प्लेस में जाओ, अगर आप किसी लोकल को हाई हेलो करोगे तो इन रिटर्न वो आपको एक स्माइल के साथ एक्नॉलेजमेंट देंगे। मैं कह सकता हूँ कि इस कंट्री में आप मिनिमम डिस्क्रिमिनेशन भी फील करोगे। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। बाकी आई थिंक न्यूजीलैंड टॉप 5 में आता है व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मैं नाइट शिफ्ट करता था, कभी कभार मुझे रात के 2-3 बजे भी घर जाना होता था, तो आपको नाइट में बाहर जाने में कोई डर नहीं होगा, आप एकदम सेफ़ फील करोगे, किसी चीज़ का डर नहीं होगा। तो इस मामले में भी कंट्री बहुत अच्छी है। बस ये कंट्री उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी जो नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आफ्टर 7-8 सब कुछ बंद हो जाता है। रात के 7-8-9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप बंद हो जाती हैं। इवन आप किसी सिटी में भी जाओगे ना, आपको ऐसे ही दिखेगा क्लोज है, बट मे बी वीकेंड के टाइम में कोई क्लब व्लब खुला रहता है। जो लोग नाइट लाइफ क्लबिंग ये एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं कह सकता हूँ इट्स नॉट एज डेवलप्ड एज चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की आपको एकदम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे देखने मिलेगा। वो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे अब इवन आपको जो लग्जरी ब्रांड होते हैं वो भी लिमिटेड दिखेंगे। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ ये कंट्री ऐसी है कि एकदम पीसफुल है विथ लेस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपकी एक्सपेक्टेशन होगी हायर एजुकेशन की।
मैं कह सकता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द थ्योरेटिकल नॉलेज आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ का टीचिंग पैटर्न होता है कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपको एक रिसर्च के बेसिस में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आप रियल लाइफ में क्या क्या रिसर्च हुए हैं आप पर्सनली पढ़ोगे और खुद से असाइनमेंट्स करोगे। तो एक टीचिंग पैटर्न मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आपको रियली कुछ सीखने मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बैक इन इंडिया, जहाँ पे हमारे टाइमली बेसिस एग्ज़ाम होते थे। सो उस कंपैरिजन में ये क्वाइट डिफरेंट है। बाकी एक डिसअपॉइंटमेंट आपको ये होगी कि अगर आप जैसे कोई कोर्स करते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कोई इंटर्नशिप करें, कहीं जॉब करें। तो इस केस में इट्स क्वाइट हार्ड, बिकॉज न्यूजीलैंड में ना आपको मल्टीनेशनल कंपनी कम दिखेंगी। यहाँ पे लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी है, सो इट्स क्वाइट हार्ड टू गेट अ रियल एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। बट अगर आपका प्लान है कि आपको न्यूजीलैंड आना है, आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज और स्किल, आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे कंट्री में बैक इन इंडिया जाके अपना स्टडी यूज़ करके कोई प्रैक्टिकल जॉब करें, देन इट्स वेल एंड गुड। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस कंट्री की पीआर लेनी है, देन स्टिल आई विल फील लाइक इस कैटेगरी के लिए सबसे इजी है पीआर लेना, क्योंकि फर्स्टली आप आपका मेन मोटिव है पढ़ाई करना। सो ऑब्वियसली आप पूरा फोकस पढ़ाई में करोगे, आप पूरी नॉलेज गैदर करोगे अपनी स्टडीज़ से। देन आपके पास टाइम है एक हाई पेइंग जॉब ढूंढने का। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज वट एवर स्किल यू हैव गैदर्ड, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट गुड जॉब, हाई पेइंग जॉब। अगर आप ये क्राइटेरिया मैट करते हो, पीआर के रूल करेंटली इजी हैं, आपको इजीली पीआर भी मिल जाएगी। बाकी ये कंट्री भी एकदम पीसफुल है, क्लीन है, AQI लेवल बहुत कम है। सो आप सोच सकते हो कि अपना पूरा करियर इस कंट्री में स्पेंड करने का। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है आइडियल कंडीशन। अगर आप न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि मेंटली प्रिपेयर होके आना, क्योंकि यहाँ आपको सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। नॉर्मल क्या होता है कि इस कैटेगरी के लोग यूज्ड टू होते हैं विद डोमेस्टिक हेल्पर फॉर डूइंग देयर डेली चोर्स, बट यहाँ आपको सारे काम खुद से करने होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। अपना काम, खाना पकाना, ढेल घर की साफ़ सफाई करना, लॉन्ड्री करना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सो आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होके आना इन सब चीज़ों के लिए। बाकी अगर आप शांत स्वभाव के हो जो पीसफुल कंट्री में रहना चाहता है, ये आपके लिए बिल्कुल आइडियल कंट्री होगी। यहाँ आप सेटल डाउन हो सकते हो, और इसके साथ साथ यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 डेज़ ऑफ मिलेगा वीक में, और बिसाइड दिस आपको मैक्सिमम 40 आवर्स काम करना होगा। इससे ज़्यादा काम के लिए आपका एम्प्लॉयर कभी आपको फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट का रूल ही ऐसा है। बाकी गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ माय सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने बात किया लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, क्या इस कैटेगरी के लिए न्यूजीलैंड आना वर्थ इट है भी या नहीं स्टूडेंट वीज़ा में। सो दिस इज़ द एंड। बाकी आपको किसी अदर टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए न्यूजीलैंड में, एनी स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस, सो प्लीज़ डू कमेंट। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक में बनाऊँ।